नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आ रहा है और ये जो खबर है आप सबको जरूर देखना चाहिए। कई सारे लोग अलग-अलग तरीके से बातें कर रहे हैं और वे क्या बातें कर रहे हैं मैं लिख के लाया हूँ और मैं उसमें तर्क दूंगा और आपको भी उसमें कमेंट में आपको अपना तर्क देना होगा। चलिए हम बात करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब नहीं बदलेगा फैसला। 45% मामला नॉर्मलाइजेशन का जो मामला उसको लेकर के बातें आई है और कंटेम्प्ट में जेल, बड़ा आदेश, कोर्ट अपडेट, पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पे गौर करने वाली है और आप सभी ध्यान भी दीजिएगा। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ और ये चीज आप बहुत सारे लोग गलती करते रहो, इसीलिए मुझे बताना पड़ता है। सबसे पहले देखिएगा सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आपको 9 जनवरी का था। आप सभी जानते होंगे, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन कुछ लोग जो अपनी बातों में अलग अलग तरीके से बातें रख रहे हैं जिसमें कई सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं। ध्यान देगा, इसलिए बोलते हैं ऑथेंटिक न्यूज को, ऑथेंटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान दिए, सहायक आचार्य भर्ती से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है ना, विचाराधीन है। 9 जनवरी को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अपने पूर्व आदेशों को लेकर के स्पष्ट रुख अपनाया है ना। पूर्व आदेश जो थे, पहले का जो आदेश उसको देख करके है ना, लेकर के स्पष्ट रुख अपना लिया, यानी कि इस हियरिंग का प्रभाव पूरी भर्ती प्रक्रिया में पड़ने वाला है पूरी तरीके से। मैंने बोला था अब वो समय नहीं है ना। अब जो 9 तारीख वाला सुनाया हुआ जिसमें बहुत सारी चीजें में बदलाव होने वाली है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे। गौर कीजिएगा आप कि सहायक आचार्य भर्ती संबंधी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 जनवरी को था और यहाँ पे देख केस का डिटेल सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको पता है कि सहायक आचार्य भर्ती से संबंधित है ना कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। न्यायालय ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ टाइप करके सुनवाई को सूचीबद्ध किया था और किन मुद्दों पर सुनवाई हुई थी ये भी जान लीजिए। यहाँ पे आपको पता होगा सुनवाई के दौरान जिन मुद्दों पर विषयों मतलब चर्चा की गई थी, 45% मामला नॉर्मलाइजेशन से जुड़ा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीबी वाला, कंटेम्प्ट वाला है ना, और भी चीजें हैं। यानी कि सभी मामले को है ना, सभी मामलों को सीरियल नंबर 50 वही 55 ये सब चीजें में थी। क्लियर, आगे बात करते हैं। सुनवाई का जो रुख था, आपको सुनवाई के दौरान न्यायालय का रुख था स्पष्ट और दृढ़ देखने को आपको मिला है ना। जज साहब काफी ज्यादा नाराज थे है ना। किन से नाराज थे? जीएसएससी से है ना। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि सभी मामलों से मतलब कि वह पूर्वतः अवगत है, पहले से अवगत है। आपको पता है कि इतना सारा केस चल रहा है, इतना सारा मामला चल रहा है और पता है जज साहब को पता है कितना ये लोग धांधली करते हैं, कितना गड़बड़ी करते हैं, कितना छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं, कितने लोगों की उम्र गुजर रही, एक नौकरी के चक्कर में जिंदगी अपनी लगा दे रही और पता चलता कि नौकरी लगने वाली उम्र पार हुई। आपको पता है ना, एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग लेटर मिला था, आज ज्वाइनिंग लेटर मिला, कल उनका रिटायरमेंट था। बताइए वैसा ज्वाइनिंग लेटर लेके क्या करेंगे? उस कागज को फाड़ के फेंक देंगे। ये ऐसा ऐसा अनहोनी चीजें झारखंड में ही हो सकती है। आप यहाँ पे ध्यान दिएगा, न्यायालय का स्पष्ट आदेश, क्या आदेश आया है? यानी कि न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले पुनः मतलब कि नहीं खोला जाए, कोई भी मामले को पुनः नहीं खोला जाएगा और नई दलीलों को अलग से विचार भी नहीं होगा। 30 जनवरी 2025 का पूर्व निर्णय ही आपका मामलों के आधार पर ही रहेगा है ना। 30 जनवरी। आगे बात करते हैं। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया वाला जो मामला निकल करके आ रहा है कि उसी निर्णय के अनुसार मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाई जानी चाहिए। जेएसएससी और सरकार का जो निर्देश है उसको क्या मिला है, जेएसएससी और सरकार को क्या निर्देश मिला सुप्रीम कोर्ट से? तो यहाँ पे देखिएगा सभी मामलों पर निर्धारित समय के भीतर में एक समग्र है ना, यानी कॉमन मतलब कि जवाब प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया, यानी कि न्यायालय जो भी आदेश दिए उसका पालन किया जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा है ना, दिक्कत हो जाएगा। न्यायालय ने क्या कहा, ध्यान दिएगा। न्यायालय ने समय सीमा के भीतर मतलब कि बोला कि आपको समय सीमा है 2 सप्ताह के अंदर में सारी चीजें क्लियर करना है ना। समय सीमा को लेकर के भी स्पष्टता दिखाई। कंटेम्प्ट को लेकर के एक टिप्पणी की गई है, ध्यान देगा कि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, कि और अवमानना की स्थिति बनती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संभव है। अब तो
जज साहब भी, अब तो न्यायालय भी उस पर कानूनी कार्रवाई करने पर आ चुका है। और कितना गिरेंगे आप लोग? कुछ तो सीमा रखिए कि चलिए ठीक है, इतना गिरेंगे, इतना के बाद अपने लेवल को बना करके रखेंगे। हर एक इंसान गिरता है, आप भी गिरे होंगे, हम भी गिरे होंगे, हर एक कोई गिरता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जेएसएससी आवश्यकता से अधिक गिर गई, और इसी चीज को लेकर के जज साहब भी, वो कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया है कि हर एक चीज का लिमिट होती है। अगर आप नहीं करते हैं सारी चीजें हमारे आदेश के अनुसार, तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, है ना। यह टिप्पणी न्यायालय की गंभीरता को दर्शाती है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 45% नॉर्मलाइजेशन की स्थिति को लेकर के बातें आई है। इसमें कई सारे लोग अलग अलग बातें लिखे, उसमें लिख करके उसी का बात को लेकर के आए हूँ। सभी मुद्दों पर उसने संज्ञान लिया और किसी एक मुद्दे को अलग करके स्वतंत्र रूप से नहीं सुनाया, है ना। मतलब कि सुना जाएगा। सरकार द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर आगे की प्रक्रिया भी तय होगी। आइए देखिए, सरकार का जो संभावित पक्ष है, क्या बातें निकल कर गए कि अब जो है आपका, है ना, सरकार की ओर से संभावित रूप से यह कहा जा सकता है कि भर्ती विज्ञापन एवं नियमावली में 45% छूट, नॉर्मलाइजेशन स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, इसीलिए न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की गई। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि हालांकि अब जो आपका 60% मामला बीएड टेट से जुड़े आपका कंटेंट मामले पर सरकार का जो उत्तर है महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे ही वो सारी चीजें क्लियर करेगी कोर्ट में, आपको मैं अपडेट करूंगा। बस सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल में घंटी का आइकन आता है, सब्सक्राइब करने के बाद उसको दबाइएगा, आपको 3 ऑप्शन खुलेंगे, ऑल में क्लिक करिएगा। ऑल में क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आगे की सुनवाई की आपकी क्या बातें निकल करके आ रही है, तो ये अगली सुनवाई आपको संभावित तिथि 10 फरवरी बताई जा रही है, और न्यायालय द्वारा कम समय सीमा दिया गया है। मतलब कि कम क्या, मतलब कि वही थी तो दे ही दिए, 1 महीना दे ही दिए, जिसे संकेत मिलता है कि मामले का शीघ्र सार्वजनिक निपटारा किया जाए। आगे क्या हो सकता है ना, आगे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद न्यायालय का जो कॉमन ऑर्डर जारी होगा, आदेश अपलोड होने के बाद ही उसका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा और अभ्यर्थियों के साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते थे। यहाँ पे ध्यान देगा निष्कर्ष के तौर पर कि संक्षेप में कहा जाए तो क्या कहा जाए कि क्या बातें निकल करके आई, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। सहायक आचार्य भर्ती से जुड़ा मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट निर्देशों के अंतर्गत आते हैं। पूर्व निर्णय के, मतलब पूर्व जो निर्णय ही अंतिम आधार माना जाएगा, संबंधित जो आपका पक्षों को उसी के अनुसार कार्य करना होगा। क्लियर? देखिए मैंने यहाँ पे किस तरीके से एकदम व्यवस्थित ढंग से जवाब को लिखा है ना। समझने वाले व्यक्ति समझ सकते हैं, नहीं समझिएगा तो आप कमेंट करके बताइए। और लास्ट में मैसेज आप सभी के लिए, यदि जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए, है ना, आपको लाइक करने के बाद तुरंत हैप का ऑप्शन आएगा, हैप दबा दीजिएगा आपके सामने। और आपके मन में कुछ सवाल होकर जरूर पूछेगा। अगर आप तैयारी करते हैं किसी अन्य एग्जाम की तो हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहां से जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।